हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज़ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या है। लेकिन उससे भी पहले रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। रिट्रेंचमेंट शब्द का मतलब होता है नौकरी से टर्मिनेट करना। किसी भी एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉयर नौकरी से टर्मिनेट करता है तो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट कब, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किन हालातों में दिया जाता है। जब कोई एम्प्लॉय का सपोज मान लीजिए कि वो जिस ऑफिस में जॉब कर रहा था वो ऑफिस ही शट डाउन हो गया, या कंपनी का जो बिजनेस है वो शट डाउन हो गया, उस पर्टिकुलर ब्रांच जहाँ पे वो जॉब कर रहा था वो ब्रांच शट डाउन हो गया, या कंपनी ही शट डाउन हो गया, या उस एम्प्लॉय का ड्यूरिंग ट्रांसफ़र मतलब उसको किसी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो एम्प्लॉय को वो ट्रांसफ़र एम्प्लॉय को एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसके वजह से ट्रांसफ़र ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन तो वो जॉब छोड़ने पर उसको मजबूर किया गया। तो ये सब इन सब हालातों में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज पर लॉ, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दिया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक हम लोग जब भी कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट करेंगे यू विल हैव टू पे सर्टेन कंपनसेशन। तो ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है इनकम टैक्स में पार्टली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। टैक्स का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B में। तो सबसेक्शन 10 ये कहता है कि लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। फर्स्ट, actual amount of compensation that is received by the employee as retrenchment compensation. Second, maximum amount that is rupees 5 lakhs 5 लाख रुपया तक का exemption मिलेगा। Third, 15 divided by 26 into completed years of service into average salary per month for the last 3 months। मतलब कि हर एक completed years of service के लिए आपको 15-15 दिन का सैलरी, आपका 15 दिन का सैलरी को कंसिडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा। और एवरेज सैलरी आपको लास्ट 3 मंथ्स का लेना है। जब आपका नौकरी आपको टर्मिनेट किया गया, आपका नौकरी जब टर्मिनेशन हुआ उस मंथ को छोड़ करके इमीडिएटली प्रीसीडिंग लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी का एवरेज सैलरी आपको कंसिडर करना है। इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए सैलरी विल इंक्लूड बेसिक salary, dearness allowance, commission as a fixed percentage of turnover, plus all taxable allowances, only consider the taxable part, plus value of any food concessions etc. or any other type of perquisites that are allowed to the employees in the form of house accommodation, in the form of water, electricity, ठीक है, लाइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर टाइप ऑफ कंपनसेशन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोग ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसका एग्जेम्पशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ ये है आपका ये साहित्य भवन पब्लिकेशन का एक बुक है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये बीकॉम BBMKU यूनिवर्सिटी का बीकॉम के बच्चों के लिए ये बुक एक रिकमेंडेड बुक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 176 में दिया गया है उसको मैं आपके सामने मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में, मिस्टर साहिल मल्होत्रा इज एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क इन अ फाउंड्री इन देहरादून सिंस 1 October 2008. He is getting rupees 19,500 per month as salary and rupees 3,250 per month as dearness allowance since 1st January 2015. His services were terminated on account of retrenchment of employees on 1st August 2022 and he was paid rupees 2,05,000 as compensation. Compute his exempted amount of compensation for the assessment year 2023-24. तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
तो शॉर्ट में क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। साहिल मल्होत्रा जी एक कंपनी में वो जॉब करते थे, ठीक है, जो कि देहरादून बेस्ड था, और वो जॉब कर रहे थे 1 अक्टूबर 2008 से 1 जनवरी 2015 से उनको 19,500 रुपया बेसिक सैलरी और 3,250 रुपया डीएनएस अलाउंस के तौर पे उनको मिलता था। उनका नौकरी को टर्मिनेट किया जाता है ड्यू टू रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑन 1 अगस्त 2022। तो और उनको उसके बदले में 2,05,000 रुपया उनको दिया जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। आपको इसका यही जो 2,05,000 का कितना पार्ट एग्जेम्प्टेड है और कितना पार्ट टैक्सेबल है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ वर्किंग सबसे पहले हम लोग करके रखेंगे। ये वर्किंग आप देख सकते हैं, वर्किंग नोट्स मैं ऑलरेडी तैयार कर लिया हूँ। सबसे पहले आप एवरेज सैलरी पर मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स निकालिए। तो एवरेज सैलरी पर मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स विल बी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे इसको एज पर दिस क्वेश्चन इज 19,500 और डीएनएस अलाउंस इज 3,250। दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो 22,750 रुपया आपका पर मंथ आपका सैलरी निकलेगा। इसके बाद कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए याद रखिएगा 6 महीना या उससे ज्यादा जैसे ही हो जाएगा उसको हम लोग राउंड फिगर हम लोग कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, एक डिजिट हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मिस्टर साहिल मल्होत्रा 1 अक्टूबर 2008 से लेकर के 1 अगस्त 2022 तक वो जॉब कर चुके हैं, जो कि 13 साल 10 महीने के बराबर पूरा है। तो दैट इज वाई इसको हम लोग राउंड फिगर कितना ले लेंगे, 14 साल। अब ये 14 इयर्स का उनका कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस हो गया। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का। देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड लिख लिए 2,05,000 रुपया लेस लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B। तो सबसे पहला जितना कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड हुआ जो कि 2,05,000 रुपया है। सेकंड बी पॉइंट इज 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू 14 इयर्स कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू 22,750 जो कि एवरेज सैलरी पर मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख दिया कि क्या क्या आपको लेना है। 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। तो जो 15 बाय 26 तो कांस्टेंट है, कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस क्वेश्चन में एज पर द क्वेश्चन वो वेरी करेगा, वो इस क्वेश्चन में 14 इयर्स है और एवरेज सैलरी पर मंथ फॉर द लास्ट 3 मंथ इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के केस में 22,750 आया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 15 बाय 26 इंटू 14 इंटू 22,750 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है 1,83,750। ये 2,05,000 के साथ 1,83,750 को हम लोग कंपेयर करेंगे और साथ में कंपेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैक्सिमम अमाउंट डिक्लेयर किया हुआ है एज विलिंग टू गिव द एग्जम्पशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन आपको किसी भी हालत में नहीं देगा। तो मैक्सिमम अमाउंट इज 5 लाख रुपीज। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 2,05,000 की 1,83,750 की 5 लाख। तो सबसे छोटा है 1,83,750। तो दिस इज द लोएस्ट अमाउंट व्हिच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो 1,83,750 रुपीज का आपको एग्जम्पशन मिल गया फ्रॉम 2,05,000 रुपीज ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड। माइनस करेंगे 2,05,000 में से 1,83,750 को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आ जाएगा 21,250। तो इस तरीके से हम लोग रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावरफुल। थैंक यू।